गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपना चर्चा करते हैं सांख्यिकी माध्य। माध्य मुख्य रूप से एक तरह से औसत होता है। चर मूल्यों के योग को यदि उनके पदों की संख्या से डिवाइड किया जाता है या जैसे अपने एवरेज निकालते हैं उसी तरीके से माध्य की गणना की जाती है। माध्य अलग अलग प्रकार के होते हैं। पोजिशनल मीन, सांख्यिकी माध्य में स्थिति संबंधी माध्य को पोजिशनल मीन दिया गया है नाम। पोजिशनल मीन में दो तरह के माध्य आते हैं। पोजिशनल एवरेज। उससे पहले मैं आपको सांख्यिकी माध्य के बारे में बताना चाहूँगा। सांख्यिकी माध्य प्रत्येक सम्यक श्रेणी, कोई आपको डाटा या आंकड़ों की एक श्रेणी दी हुई होती है, उसमें माध्य में स्थित मध्य मूल्य जो है उसको समांतर माध्य या माध्य का नाम दिया गया है, क्योंकि उसके आसपास या वो सभी मूल्यों का क्या है प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए उसको माध्य मूल्य नाम दिया गया है। या ऐसी केंद्रीय सेंट्रल पोजीशन पे रहता है जिसके आसपास या सभी का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसी वजह से क्या है सेंट्रल पोजीशन होने के कारण इसको सेंट्रल टेंडेंसी मीन कहा जाता है या केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहा जाता है। तो उसके केंद्रीय प्रवृत्ति के माप या सांख्यिकी माध्य में सबसे पहले पोजिशनल मीन। पोजिशनल मीन में आपका मोड, जिसको अपने जेड से रिप्रेजेंट करते हैं संकेताक्षर। दूसरा है आपका मीडियन, इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक ऐसे माध्य हैं जो आपको आंकड़ों में एक स्थिति बताते हैं। मोड क्या है? बहुलक। सबसे ज़्यादा संकेंद्रण की स्थिति बताता है कि सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ है। मीडियन किसी भी सम्यक श्रेणी के बीच का मध्य मूल्य होता है। इसके बाद में आपका आता है मैथमेटिकल मीन। इसमें आपका अर्थमेटिक मीन, जिसे एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा आपका जियोमेट्रिक मीन। तीसरा आपका हार्मोनिक मीन, हरात्मक माध्य। तो ये तीन माध्य हैं। अर्थमेटिक मीन एक तरह से एवरेज है। पदों की संख्या x को, पदों की संख्या x जो मूल्य दिए गए अलग अलग श्रेणी में, उनका जोड़ सिग्मा x अपॉन n पदों की संख्या से भाग देने क्या है आपको ये प्राप्त होता है। ज्योमेट्रिक मीन अपने 2 या 3 पद मूल्यों तक निकालते हैं, उसके बाद में लोगरिथम मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। इसी तरीके से हार्मोनिक मीन भी क्या है लोगरिथम मैथमेटिक्स से किया जाता है। तीसरा आपका बिजनेस मीन। इसमें आपके मूविंग एवरेज, प्रोग्रेसिव मीन, इस तरीके से अलग अलग माध्य आते हैं। मुख्य रूप से आपने मीन, मोड, मीडियन पूरा स्टैटिस्टिकल चैप्टर जो है या पूरी बुक्स है, इसमें अलग अलग कैलकुलेशन निकालने के लिए आपको मोड, मीडियन और अर्थमेटिक मीन, सबसे इम्पोर्टेंट अर्थमेटिक मीन ही कैलकुलेट करने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हर प्रत्येक चैप्टर में आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। इससे आगे आपके अपकीर्ण के माप आएंगे, उसमें आपको मीन की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में स्वीटनेस, उसके बाद में आपका कोरिलेशन, रिग्रेशन, सब में मीन का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस वजह से सबसे पहले अपने अर्थमेटिक मीन के बारे में समझते हैं। समांतर माध्य और अर्थमेटिक मीन। पीछे मैंने क्लास में या पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों को बताया था कि 3 तरह की श्रेणियां होती है। व्यक्तिगत श्रेणी, जिसमें अलग अलग पदों की संख्याओं को
अलग अलग पद मूल्यों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। उसके बाद में खंडित श्रेणी और तीसरा आपका अखंडित श्रेणी। अलग अलग व्यक्तियों के प्राप्तांक, जैसे 10 व्यक्तियों के प्राप्तांक। समांतर माध्य एक तरह से सभी पद मूल्यों का योग को यदि पदों की संख्या से डिवाइड कर दिया जाता है, सभी पद मूल्यों का योग सिग्मा एक्स अपॉन एन कैलकुलेट करते हैं, सिग्मा एफ अपॉन एन। ये प्रत्यक्ष डायरेक्ट मेथड में यूज होता है, डायरेक्ट मेथड। इसके भी दो विधियां हैं कैलकुलेट करने की, एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट या शॉर्टकट मेथड, उसकी भी अपनी चर्चा करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड में सबसे पहले मीन निकालने के लिए क्या है, पदों की संख्याओं का योग करने के बाद उसको पदों के जो मूल्य है x उनका योग करने के बाद उनके पदों की संख्याओं का भाग देने पर जो अपने को प्राप्त होता है वो क्या है, x बार। समांतर माध्य। खंडित श्रेणी में क्या है, मान लेते हैं 10 व्यक्तियों के प्राप्तांक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये है अलग अलग व्यक्ति या विद्यार्थी है, स्टूडेंट्स। मार्क्स एक व्यक्ति को 200 में से 180 प्राप्त हुए, एक को 160, एक को 130, 150, 140, 190, 180, 200, 170, 150। इस तरीके से इनका ये एक तरह से व्यक्तिगत श्रेणी है, क्योंकि अलग अलग पद मूल्य दिए गए हैं, प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग दिया गया है। तो ये इनका वैल्यू है x। इन सबका आप जोड़ कर लोगे तो सिग्मा x अपॉन एन कैलकुलेटर के माध्यम से कैलकुलेट कर सकते हो इसको, और ये टोटल आपका आ जाएगा सिग्मा x, और ये है नंबर n इज इक्वल टू 10। तो इसके जोड़ को आप सिग्मा x को n से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x बार। तो इस तरीके से अपने व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद में आपका दूसरा खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी में क्या है, आपको फ्रीक्वेंसी दी गई, आवृत्ति। एक क्लास या विद्यार्थियों जैसे x है मार्क्स, अब इसमें आपको अलग अलग दिया जाता है। 10 मार्क्स प्राप्त करने वाले, 20 मार्क्स प्राप्त करने वाले, 30 मार्क्स प्राप्त करने वाले, 40 मार्क्स प्राप्त करने वाले, 60 मार्क्स प्राप्त करने वाले, जैसे 5 कैटेगरी के विद्यार्थी हैं। और इसका नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये जैसे 5 है, ये 10 है, ये 12 है, ये 14 है, ये 8 है। तो इस तरीके से व्यक्तिगत श्रेणी में क्या है, पद मूल्यों का अलग अलग दिया गया। 10 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको 10 नंबर प्राप्त करने वाले क्या है, 10 मार्क्स प्राप्त करने वाले व्यक्ति 5 है, 20 मार्क्स प्राप्त करने वाले व्यक्ति कितने 10 है। उसमें क्या है, अलग अलग व्यक्ति दिए हुए। इसमें इनका एक तरीके संयोजन ग्रुप है। 30 मार्क्स प्राप्त करने वाले 12 व्यक्ति एक क्लास में, 40 मार्क्स प्राप्त करने वाले 14 व्यक्ति हैं, और 60 मार्क्स प्राप्त करने वाले 8 व्यक्ति हैं। तो इस तरीके से इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसमें क्या है, इसका फॉर्मूला है आपका x बार कैलकुलेट करने का, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f अवर n। ये आपका f फ्रीक्वेंसी। ये कितने टोटल हुए, 12 8 20 10 30 40 और 49। टोटल स्टूडेंट कितने हुए, पदों की संख्या कितनी हुई n। और fx
इनका मल्टीप्लेक्शन, इनका आपस में गुणा कर दोगे आप तो ये क्या मिलेगा आपको fx। इसका जोड़ करोगे तो सिग्मा fx में आप सिग्मा f से डिवाइड कर दो या इसको एक नाम n भी दिया है, पदों की संख्या को का n से रिप्रेजेंट किया है। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसमें मिड वैल्यू लिए जाते हैं वो इसी तरीके से निकाले जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में अपनी कंटिन्यूस सीरीज और शॉर्टकट मेथड के द्वारा क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।